In case no one said this to you, I'm so proud of you. मे बी दैट आज तुम मुझे पहली बार सुन रहे हो, या मे बी तुम पहले सुन चुके हो। मे बी दैट आज तुम्हारा लास्ट शिफ्ट में पेपर हो, या हो सकता है कि 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में ही हो गया हो। इन एनी केस, आई नो दैट तुमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। हर दिन शिफ्ट जैसे जैसे चेंज हुआ, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। अगर तुम फर्स्ट शिफ्ट में थे, उस दिन पहला एग्ज़ाम होने का प्रेशर। लास्ट शिफ्ट में हो, सारे दोस्तों का एग्ज़ाम हो चुका, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका, और अब तुम्हारा लास्ट में नंबर है। इस बात की फीलिंग। ऑल द बेस्ट ज़रूरी होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डीप डाउन हमें पता है कि हम फील करते रहते हैं कि कोई हमसे ये कहे कि कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आउटकम होगा, बट वी नो दैट तुमने कोशिश की है, यू ट्राइड, एंड दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ टू टेल यू दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। वी विल ऑलवेज चीयर फॉर यू। बोर्ड एग्जाम बहुत एग्जॉस्टिव था, बट उसके बावजूद तुमने फिर से एक एग्जॉस्टिव पाथ, एक हार्ड रास्ते को चूज किया और चल पड़े। कोशिश करते रहे। किसी दिन टारगेट कंप्लीट हुआ, किस दिन नहीं हुआ, किस दिन मन किया पढ़ने का, बहुत पढ़ा, किस दिन नहीं मन किया, फिर भी कोशिश की। नहीं रह सकते थे डिसिप्लिन, बट रखने की कोशिश की। हर दिन रखने की कोशिश की, चाहे वो कितना परसेंट भी हो, बट कोशिश की। गिव अप नहीं किया, चलते रहे। गिव अप किया, फिर से कंटिन्यू किया। नहीं, आई डिड नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। फिर चल पड़े। पता है हमें कि यूट्यूब से ही नहीं, डेली लाइफ से भी ये चीज़ें गायब हैं। ऑल द बेस्ट, हाँ ज़रूरी है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। अलग फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मजबूत हूँ। कोई है जो कंधे पर हाथ रख करके कह रहा है कोई बात नहीं, फिसल भी गए, गिर भी गए तो क्या, चैंपियंस तो वो होते हैं ना जो गिर करके भी उठना जानते हैं। तो मैं तो हूं ना चैंपियन। माइट भी मैं अभी बोलते हुए और इमोशनल हो जाऊं, माफ करना। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब मैं अपनी बहन रितिका को छोड़ने गया था एग्जाम सेंटर पर, एंड लास्ट मोमेंट जब एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसने देखा मुझे, तो मुझे वो फीलिंग उसकी आंखों में दिखाई दी कि यस, मेरा आना कितना ज़रूरी था, लास्ट मोमेंट तक रहना कितना ज़रूरी था। एंड शी न्यू आई एम प्राउड ऑफ हर। बस ऐसे ही तुम्हारे लिए भी एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूँगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड पूरे जेई की प्रिपरेशन में सच्चाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पता होता है कि एटलीस्ट एक इंसान लाइफ में ऐसा चाहिए होता है हमें जो कहे इट डजंट मैटर, चाहे कुछ भी हो, तुम पर ब्लाइंड फेथ है। पता है तुम अच्छा ही करोगे लाइफ में। जेई का एग्जाम तो एक फेज ऑफ लाइफ है ना, जैसे हम सीखते हैं कि गलतियां कैसे कम करें, डिसिप्लिन कैसे रखें, अच्छी कोशिश कैसे करें। ऑल इन ऑल एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो बिल्ड करना है, अपने आप को घंटों बिठाना है और मेहनत में लगाना है। यही तो सीखते हैं ना। मार्क्स तो चाहे जो भी आए, वो 3 घंटे में कई सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो मार्क्स को गिरा देंगे। हो सकता है कि दूसरे सिली मिस्टेक करे और तुम्हें फायदा ज्यादा हो जाए। सब कुछ तो रिलेटिव है वहां, और वहां 3 घंटे की गलतियों पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन
उससे पहले जो महीनों महीना, जो हफ्तों हफ्ते जो मेहनत की है, जो दिन रात एक किए हैं, वो किसने देखा है? वो तो सिर्फ उन्होंने ही देखा है ना, जिन्हें प्राउड है तुम पर। इसलिए फिर से कहूंगा और बार बार कहूंगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरीवन हु ट्राइड।